सैजातु श्री सर्वदेव परम गुरु सैजातु श्री सर्वदेव परम गुरु 424 पेज संदेशा सिद्धि भाग 5 श्लोक 90 पर पूज्य गुरुदेव का स्वाध्याय चलता है। नित्य अनित्य एक अनेक की दृष्टि को छुड़ाते हुए आए हैं। व्यवहार पण एक रूपे है वो जो विकल्प भी छुड़ाते हैं। सूक्ष्म है भाई। शांत अनंत, शांत अर्थात पर्याय की शांत है, वस्तु से अनंत है, पर्याय से शांत है। एनो तो निषेध है, इसका तो निषेध है, परंतु वस्तु अनंत है, अनंत अनंत है। नित्य अनित्य, अनित्य का तो निषेध करता आए ही है, परंतु नित्य का पक्ष का विकल्प छोड़ना। वाच्य अवाच्य वचन से केवल कहने लायक है, ये अपेक्षा तो छोड़ता आ गया चाहिए। अवाच्य वचन से कह सकाय नहीं, एवं है एनो को विकल्प छोड़ देना। नाना अनाना अनेक प्रकार है, इसका तो निश्चित करता आए ही है, पर अनेक प्रकार नहीं है, एक ही प्रकार है, ऐसा विकल्प भी छोड़ देना है। चेत अचेत, चेत जानवा लायक है, जानने लायक है, अचेत जानने लायक नहीं है। जानने लायक नहीं है ये तो नास्ती हुई, जानवा लायक नहीं ये तो नास्ती हुई। जानवा लायक है पण छता एनो विकल्प छोड़वा लायक है। जान चेत अचेत, चेत माने जानवा लायक है, अचेत माने जानवा लायक नहीं है। जानवा लायक नहीं है ये तो नास्ती हुई। जानवा लायक है परंतु इसका विकल्प छोड़ने लायक है। दृश्य अदृश्य, देखने लायक है और देखने लायक नहीं है। गुरुदेव जी कहते हैं ये तो छह ही छह, ये तो छह ही छह। ये दृश्य का विकल्प तो छुड़ावे हो, परंतु अदृश्य का विकल्प भी छोड़ना। वेद्य अवेद्य, वेदवा योग न वेदवा योग, वेदवा योग है और न वेदवा योग नहीं है, ऐसा विकल्प तो छुड़ाते हुए आए हैं। भात अभात, ये समझने लायक। भात अभात, भात जनाय छे एवो छे, भात मन जानने में आए ऐसा है, प्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष हुए ऐसा है। अभात प्रत्यक्ष था एवो नहीं, अभात माने प्रत्यक्ष होवे ऐसा नहीं है। आप प्रत्यक्ष था वो छे या अस्थि है, ये प्रत्यक्ष होता है ऐसा है, ये अस्थि है, और प्रत्यक्ष नहीं होता है ऐसा है, ये निषेध करता। एनो तो निषेध करता, प्रत्यक्ष था ऐसा नहीं है, इसका तो निषेध करता आया है, परंतु प्रत्यक्ष होता है सब विकल्प उसको भी निषेध करता, विकल्प का निषेध कर दे। नवे मनुष्य को इसमें कुछ सूझ पड़ेगी। इत्यादि के नए पक्ष हैं। जे पुरुष नए के कथन अनुसार यथा योग विवक्षा पूर्वक जिस रीति से कहना मांगते हैं, उस रीति समझ करके विवक्षा अर्थात इस रीति से कहने में आई है वस्तु, इस रीति समझ करके तत्व का अर्थात वस्तु स्वरूप का निर्णय करके विकल्प द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय करके नयों के पक्षपात को छोड़ता है। पीछे नयों के जो विकल्प हैं, ये राग, उसको छोड़ता है। ते पुरुष, उस पुरुष को, चित स्वरूप जीव को, चित स्वरूप अनुभव, चित स्वरूप जीव नो चित स्वरूप अनुभव, चित स्वरूप जीव का चित स्वरूप रूप से अनुभव। पाठ है चित्त देव, ज्ञान है तो ज्ञान नो ही अनुभव रहे थे। ज्ञान है
તે તો જ્ઞાનનો ही अनुभव रहे छे। ज्ञान है वो तो ज्ञान का ही अनुभव रहता है। एक विकल्प का क्षोभ नो अनुभव मटी जाए छे माले अर्थ पण। एक विकल्प का क्षोभ का जो विकल्प का क्षोभ है ना उसका अनुभव मट जाता है। विकल्प का क्षोभ वो अब ये गुरुदेव जी क्या कहते हैं, जीव में अनेक साधारण धर्म हैं परंतु चित्त स्वभाव उसका प्रगट अनुभव योग्य असाधारण धर्म है। ये क्या कहा, जीव में अस्तित्व वस्तुत्व प्रवृत्ति इत्यादि असाधारण धर्मों हैं, ये स्वयं में हैं और दूसरे में भी हैं। ऐसा एवं अनेक साधारण धर्म हैं। इसमें क्या है कि जीव में अस्तित्व वस्तुत्व प्रवृत्ति आदि असाधारण धर्म है, ये अपने में भी हैं और दूसरे में भी हैं। ऐसा एवं अनेक साधारण धर्मों है परंतु चित्त स्वभाव जिसका प्रगट अनुभव गोचर असाधारण धर्म है। ये जानना धर्म, ये जानना धर्म एक ही वस्तु में असाधारण जीव कोई बीजा में नहीं। ये जानना धर्म है ना, एक ही वस्तु में असाधारण जीव कोई दूसरे में नहीं है। एवो कोई बीजो पोतामाय नहीं और दूसरा भी अपने में नहीं है। एक ही चित्त स्वभाव, एक ही चित्त स्वभाव, ऐसा जो भगवान असाधारण है कि जिस स्व पर ने जानता है। दूसरे धर्म अपने में हैं परंतु वो अति तरीके हैं। जानने की शक्ति उनमें नहीं, जानने की क्षमता उनमें नहीं है। एक ही चित्त स्वभाव, ऐसा जो भगवान असाधारण कि जिस स्व पर को जानता है। दूसरे धर्म अपने में हैं परंतु वे अति तरीके हैं, जानने की क्षमता वाले नहीं है। जानना तो एक ही असाधारण चित्त स्वभाव ही है। तो चित्त अनुभव कर केम कहो। चित्त स्वभाव ही है। तो चिद एव अनुभव कर क्यों कहा। इन खुलासो ऐसे जैसे जीव में अनेक साधारण अर्थात आत्मा में भी हैं और जड़ में भी है और दूसरे आत्मा भी हैं, ऐसा धर्म है। परंतु चित्त स्वभाव अब समझने लायक बात आती। अब परंतु चित्त स्वभाव एनो प्रगट अनुभव गोचर है। चित्त स्वभाव इसका प्रगट अनुभव गोचर है। कारण की पर्याय में ज्ञान का उभार है, पर ये द्वारा अंदर में जाए तो प्रगट प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव हो। कारण के पर्याय में ज्ञान का उभार है परंतु इस द्वारा अंदर में जाए तो प्रगट प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव हो। चित्त स्वभाव तेनो प्रगट अनुभव गम्य असाधारण ये एक ही गुण एवो छे। ज्ञान के सर्व के जाने छे, ये अनंत गुण जानता नहीं। ज्ञान गुण ही जानता है। दूसरे गुण ने जानवा हो तो ते जाननानी प्रसिद्धि थाय। ज्ञान गुण ही जानता है। दूसरे गुण को जानवा हो तो ते जाननार्थी ही प्रसिद्ध थाय। आत्मा में आनंद है, आनंद नहीं प्रसिद्ध कर सके। आनंद को जानने वाला ज्ञान है, ज्ञान से ही आनंद की प्रसिद्धि। कारण कि आनंद है इसका जाननार प्रसिद्ध कर से, जाननार ज्ञान के द्वारा उसकी प्रसिद्धि होगी। आनंद है यह अस्तित्व रूप से है परंतु आनंद में जानने का स्वभाव नहीं है।
इसीलिए उसको मुख्य करीने અહીં जीव को चित स्वभाव कहा है। इसीलिए ज्ञान को मुख्य करके उसको जीव को चित स्वभाव कहा है। भगवान तो ज्ञान स्वरूप ही है, बस दूसरे गुणों हैं परंतु दूसरे असाधारण नहीं है। अर्थात कि बीजापण છે માટે અહીં તે જુદું પાડવાનું સાધન છે। એટલે બીજાપણ છે માટે એથી જ્ઞાન से જુદું પાડવાનું સાધન છે। ज्ञान ते आत्मा, अस्तित्व ते आत्मा एम कहिए। ज्ञान ते आत्मा, अस्तित्व आत्मा ऐसा कहते हैं तो छह अस्तित्व छह तो आत्मा तो छह तो परमाणु भी है। इसीलिए उससे अस्तित्व गुण से आत्मा अलग नहीं कर सकते। जाननार आत्मा है, प्रज्ञा ब्रह्म, प्रज्ञा चक्षु, ज्ञानानंद, ज्ञान सूर्य, ये चेतन स्वरूप। इससे दूसरा सबसे अलग कर सकते हैं, ऐसा एक ज्ञान गुण ही ऐसा है। इसको मुख्य करके जीव को स्वभाव कहा है।